हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आचार्य विजय तनेजा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। अब तक हम मेष लगन को पढ़ रहे थे और मेष लगन में हमने नव ग्रह का प्रभाव देखा था 12 भाव पे। मेष लगन कंप्लीट हो चुका है। 36 लेसन 3 भाग में हो चुके हैं। आज 37वें लेसन का पहला भाग, वृषभ लगन में सूर्य का प्रभाव। पहले 4 भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव में सूर्य क्या प्रभाव देता है। अगर पहले 4 भाव में वृषभ लगन में बैठा हुआ हो, मैंने आपको पहले भी समझाया था, यदि अपन को प्रेडिकेशन अच्छी करनी है, यदि अपन को भविष्यवाणियाँ किसी कुंडली को अच्छी तरह देखना है, तो 3-4 चीज़ों पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। पहला, राशि क्या कहती है, किस ग्रह का अध्ययन कर रहे हैं हम, कौन से भाव का अध्ययन कर रहे हैं, उनके कारकत्व क्या हैं, ग्रहों के कारकत्व क्या हैं, ग्रह कौन सी लगन में कौन से भाव का स्वामी बना है, और उस भाव से हम क्या देखते हैं। ये सब बातें हमको कंठस्थ याद होनी चाहिए, दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, तब जाके हम उनको क्लब करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे, दिन में 1 घंटा यदि आप ज्योतिष को देंगे, तो धीरे धीरे ज्योतिष आपको समझ आने लगेगी। एक, अपने इष्ट को मजबूत करिए। जो भी आपका इष्ट है, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, यदि कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो पंचम भाव में, पंचम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, कौन है, उसके आधार पर इष्ट का निर्धारण किया जाता है। इस पे हम कभी पूरा वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कौन से लगन में कौन से इष्ट देवता होते हैं, किसकी पूजा करके आप अभिष्ट अभिलाषा की पूर्ति कर सकते हैं। तो अगर आपको इष्ट का पता है तो अपने इष्ट को मजबूत करिए, उनके मंत्र जो का जाप करिए। आज हम वृषभ लगन के बारे में पढ़ेंगे। वृषभ लगन में थोड़ा सा मैं आपको पहले बताया है, पूरा चैप्टर थोड़ा सा एक बार रिवाइज करता हूँ। वृषभ लगन के जो लोग होते हैं या जातक होते हैं, वो सुंदर नैन नक्श वाले होते हैं। मोस्टली ऐसा देखा गया है, यदि कोई विशेष पाव प्रभाव नहीं आ रहा। मीडियम कद के होते हैं, सुंदर नैन नक्श होते हैं, अड़ियल होते हैं, थोड़े से जिद्दी होते हैं, और आर्थिक धनराशि या धन की मात्रा में कमी नहीं होती, धन पर्याप्त मात्रा में इनके पास होता है। मोस्टली इनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन ये महत्वाकांक्षी इतने होते हैं कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती रहती हैं, और ये कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते अपने जीवन से। ये सब बातें आपको वृषभ लगन के रूप में याद रखनी है। फिर किस ग्रह को पढ़ रहे हैं हम, सूर्य को पढ़ रहे हैं। सूर्य कौन है, सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है, सूर्य मान सम्मान है, सूर्य यश कीर्ति हमारे जीवन में है। हमारे जीवन में हमको मिलने वाला सम्मान है, हमारे जीवन में मिलने वाली रिकॉग्निशन, पहचान सूर्य से देखी जाती है। आत्मा का कारक भी सूर्य ही है, पिता का कारक भी सूर्य ही है। पिता से हमारे संबंध कैसे होंगे, ये भी हमको सूर्य से ही पता चलेगा। हड्डियों का कारक भी क्या है, सूर्य ही है। यदि सूर्य कुंडली में रिफ्लेक्टेड होता है तो देखा गया है लोगों को हड्डियों की समस्या हो जाती है। ये सब सूर्य के कारकत्व आपको याद रखते हैं। फिर दूसरी बात, सूर्य इस वृषभ लगन में कौन से भाव का स्वामी है। चौथे भाव का स्वामी है। चौथा भाव सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी कौन होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य लगन में बैठा हुआ है। वृषभ लगन में चतुर्थ भाव का स्वामी होकर सूर्य लगन में बैठा हुआ है।
लगन में सूर्य अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि शुक्र के साथ संबंध उसके अच्छे नहीं हैं इतने, इसलिए अगर और पाप प्रभाव आ रहे हैं तो सूर्य यहाँ अच्छे परिणाम नहीं देगा। लेकिन अगर और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो लगन में बैठा हुआ ग्रह अच्छे परिणाम देता है। लगन का नेतृत्व अब किसके कारण, कंट्रोल किसके पास आ गया है? सूर्य के पास आ गया है। तो सूर्य मान सम्मान देगा, अपने दशा अंतर्दशा में मान सम्मान देगा, यश देगा, व्यक्ति बुद्धिमान होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर वो सूर्य लगन में आया है। चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं? माता से संबंध, भावनाएं, परिवार। तो परिवार के साथ संबंध अच्छे होंगे, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, घर, धन संपत्ति अच्छी प्राप्त होगी। ये सब बातें हमको याद रखनी है। यदि हम दूसरे भाव की बात करें, दूसरे भाव में राशि कौन सी आई? राशि आई मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध जो कि व्यापार का कारक है, जो कि शिक्षा का कारक है, जो कि दांतों का कारक है, जो कि त्वचा का कारक है, ये सब कारकत्व हैं इसके। दूसरे भाव से हम देखते क्या हैं? दूसरे भाव से हम कुटुंब देखते हैं, वाणी देखते हैं, खान पान देखते हैं, भोजन देखते हैं। तो मिथुन राशि में सूर्य का प्रभाव सेकंड भाव में व्यक्ति की, क्योंकि सूर्य तेज है तो व्यक्ति की वाणी में थोड़ी सी आधिपत्य आ जाएगा। सूर्य इस वृषभ लगन में जब व्यक्ति बात करेगा तो ऑथेंटिक बात करेगा, एक सत्ता के साथ, अथॉरिटी के साथ बात करेगा, आदेश के रूप में। जनरली ये देखा गया है, ये अपने कुटुंब वालों को भी इस प्रकार बात करते हैं जैसे कि आदेश दे रहे हों। परिवार के साथ संबंध अच्छे होंगे, लेकिन ये व्यक्ति परिवार की केयर भी करेगा। लेकिन जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा की केयर करता है उस प्रकार ये व्यक्ति अपने परिवार की, कुटुंब की केयर करेगा, लेकिन साथ में आदेशात्मक रवैया भी रहेगा, थोड़ा सा ईगो भी रहेगा, जिसके कारण लोग इनसे, इसके कुटुंब के एक व्यक्ति ही इनसे कटने लग जाएंगे। यदि हम चौथे भाव की तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव में राशि है कर्क राशि। कर्क राशि भावना प्रधान राशि है, भावना की राशि है, मातृत्व की राशि है। कहाँ पे आके बैठी है? तीसरे भाव में। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? तीसरे भाव से हम पराक्रम देखते हैं। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन देखे जाते हैं। तीसरे भाव से कमीशन, मार्केटिंग, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आदि देखी जाती हैं। रुचियाँ भी, आदतें भी यहाँ से देखी जाती हैं। कौन आके बैठा है? सूर्य आके बैठा है। सूर्य कौन है? पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। तो व्यक्ति पिता जैसे ही पराक्रमी होगा, व्यक्ति पिता जैसा ही पराक्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा, आदेशात्मक रवैया लिए हुए होगा और छोटे भाई बहनों की केयर करेगा। लेकिन उसकी बात नहीं मानने पर वह उनको फटकार भी देगा। व्यक्ति की रुचियाँ कलात्मक होंगी, क्योंकि चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि है। व्यक्ति की रुचियाँ कैसी होंगी? कलात्मक होंगी। सूर्य चौथे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा है, यानी कि अपने से 12 में बैठा है। अपने से 12 में बैठने के कारण व्यक्ति के माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। व्यक्ति के पास व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कतें आएंगी। व्यक्ति घर से दूर जाकर ही कुछ कर पाएगा। व्यक्ति का परिवार के साथ
जिस परिवार में वो रह रहा है उसके साथ संबंध बिगाड़ लेगा, जिसके कारण हो सकता है कि उसे घर भी छोड़ना पड़ जाए, लेकिन घर से दूर जाके ये व्यक्ति सफल होगा। और भी प्रभाव देखने हैं कि किसके प्रभाव आ रहे हैं। राहु का प्रभाव या शनि का प्रभाव आएगा तो ये स्थितियाँ थोड़ी और विकट हो जाएंगी। चौथे भाव में सूर्य वृषभ राशि में, राशि कौन सी हो गई है? सिंह राशि। चौथे भाव की राशि सिंह राशि। लगन कौन सा है? वृषभ है। इसका स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। यानी कि सूर्य अपने ही घर में आके बैठा है, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। सूर्य अपने घर में आके बैठा है, माता के साथ अच्छे संबंध होंगे, संपत्ति पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी, दशा अंतरदशा में पर्याप्त संपत्ति प्राप्त होगी, घर बनने के योग भी सूर्य की दशा में मिलेंगे। इसके अलावा व्यक्ति क्योंकि सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, दशम भाव कर्म भूमि का कर्म का भाव है, तो व्यक्ति जो काम कर सकता है वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर सकता है, इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर सकता है, रियल एस्टेट का काम कर सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकता है, एयर होस्टेज या एयर बॉय के रूप में भी काम कर सकता है। इस प्रकार 3-4 चीज़ों को हमें क्लब करके पढ़ना होता है। राशि कौन सी है, भाव कौन सा है, ग्रह कौन सा है, कहाँ दृष्टि डाल रहा है, किन किन ग्रहों की दृष्टि वहाँ आ रही है, इन सब को हमें क्लब करके पढ़ना होता है। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे भविष्यवाणी कर पाएंगे। और मुझे आप बताइएगा, यदि आपका वृषभ लगन है तो इसमें से कितनी बातें जो मैंने कही आपके साथ होती हैं या आपके साथ मिलती हैं। आप व्हाट्सएप पे फीडबैक दीजिए। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अन्य किसी का प्रभाव नहीं आ रहा है तो यही रिजल्ट होंगे। यदि अन्य किसी का प्रभाव आ रहा है, कोई 7 ग्रह बैठा हुआ है, युति में है, दृष्टि में है, तो जो फल कथन है वो बदल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अगले चैप्टर में अपन 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव के बारे में पढ़ेंगे। जय माता दी।